जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आईडी एकेडमी में। तो आज हम आ गए हैं अपनी 100 वर्ड की जो वोकेबलरी की हमने सीरीज चलाई है, जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स की ट्रिक से हमें वर्ड्स को सीखना है उसके डे 3 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ड्स नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फर्स्ट तो आज का वर्ड हमारा क्या है? आज का वर्ड है क्रेसी। ठीक है, CRACY। क्रेसी वर्ड क्या है? क्रेसी वर्ड का मीनिंग है सरकार या तंत्र। अगर ये वर्ड किसी भी वर्ड में मिलता है तो इसका मतलब ये है कि उसका लेना देना सरकार या तंत्र से जरूर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में DEM, जो डे 1 का जो फर्स्ट वर्ड था इस सीरीज का, उसमें डेम का मतलब मैंने बताया था कि डेम का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है सरकार या गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बाय पीपल क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी हो जाएगा, हिंदी में जिसे नौकरशाही कहते हैं। अगला वर्ड है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी में क्लेप्टो जो वर्ड लिया गया है वो वर्ड लिया है क्लेप्टोमेनिया या क्लेप्टोमेनिक, जिसका मतलब होता है चुराने की बीमारी या चुराने की आदत। और क्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? सरकार। तो गवर्नमेंट रन बाय थीव्स। ठीक है, चोरों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है, भ्रष्ट लोगों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है, करप्ट लोगों के द्वारा जब सरकार चलाई जाती है तो उसे कहते हैं भ्रष्ट तंत्र या चोर तंत्र, यानी कि क्लेप्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका थियोक्रेसी। थियोक्रेसी वर्ड में जो THEO वर्ड जो है वो थियो वर्ड लिया गया है थीस्ट से, जिसका मतलब होता है बिलीव्स इन गॉड, भगवान में विश्वास रखना। और क्रेसी का मीनिंग होता है सरकार। तो ऐसी सरकार जिसको धार्मिक लोग चलाते हैं या जो भगवान में विश्वास के ऊपर चलती है उसे कहते हैं थियोक्रेसी। गवर्नमेंट रन बाई रिलीजियस पीपल इज नोन एज थियोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपकी डेस्पोटोक्रेसी। डेस्पोटोक्रेसी में जो फर्स्ट वर्ड है वो है डेस्पॉट। डेस्पॉट का मीनिंग होता है तानाशाह और क्रेसी का मीनिंग होता है सरकार। तो तानाशाही क्या हो जाएगा? डेस्पॉट का मतलब तानाशाह और क्रेसी का मतलब सरकार। तो डेस्पोटोक्रेसी मतलब हो जाएगी तानाशाही, यानी कि गवर्नमेंट बाई अ डेस्पॉट, गवर्नमेंट बाई अ डेस्पॉट यानी कि तानाशाह। चलिए अगला वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। देखो एरिस्टोक्रेसी में एरिस्टो जो वर्ड है वो लिया गया है एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में आप अरस्तु भी कहते हैं, जो कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था। और क्रेसी का मतलब है सरकार। तो जब सरकार को पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति चलाते हैं तो उसे कहते हैं कुलीन तंत्र, यानी कि एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई ऑफिस, गवर्नमेंट बाई स्कॉलर्स। स्कॉलर्स का मतलब भी क्या होता है? पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाई स्कॉलर्स, गवर्नमेंट बाई हाईली प्रिविलेज्ड पीपल और गवर्नमेंट बाई लिटरेट पीपल। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरो वर्ड है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट। अब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कौन होते हैं? ऑफिसर्स होते हैं। और क्रेसी का मतलब क्या है? सरकार हो गई। तो जब ऑफिसर्स के द्वारा सरकार चलाई जाती है तो उसे कहते हैं नौकरशाही, यानी कि गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स क्या हो जाएगा? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है गवर्नमेंट का कोई भी एक डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कोई काम करता है तो वो जरूर ऑफिसर्स होगा। तो ऑफिसर के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स। अगला वर्ड है आपका जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी में जो जेरेंट वर्ड है उसका मीनिंग होता है, देखो एक वर्ड और भी होता है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है बूढ़े लोगों की स्टडी करना या एज की स्टडी करना, बुजुर्ग की स्टडी करना, जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी से ही एक वर्ड लिया गया है जेरोंट, जिसका मतलब होता है बुढ़ापा या एजिंग। ठीक है, और क्रेसी का मतलब क्या होता है? सरकार। तो जब बूढ़े लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाती है तो उसे कहते हैं जेरेंटोलॉजी, यानी कि वृद्ध तंत्र, और यू कैन से दैट जेरेंटोक्रेसी। जेरेंट वर्ड जेरेंटोलॉजी से लिया है, जिसका मतलब होता है वृद्ध या ओल्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड बड़ा ही अच्छा वर्ड है आपका ओक्लोक्रेसी और मोबोक्रेसी। ओक्लो वर्ड में जो ओक्लो वर्ड है उसका मतलब होता है मॉब, यानी कि भड़की हुई भीड़। और क्रेसी का मतलब होता है सरकार। जब सरकार को मॉब के द्वारा या क्राउड के द्वारा चलाया जाता है तो उसे ओक्लोक्रेसी या मोबोक्रेसी करेंगे। गवर्नमेंट बाई मॉब और गवर्नमेंट बाई क्राउड इज नोन एज मोबोक्रेसी और ओक्लोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड बड़ा ही प्यारा वर्ड है और इस वर्ड को आप पाकिस्तान के रेफरेंस में भी तय कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी में लैटिन एक वर्ड है जिसका नाम है स्ट्रेट। स्ट्रेट वर्ड में का मतलब होता है लीडर इन वॉर, और क्रेसी का मतलब होता है सरकार।
जब सरकार वॉर में लीडर के द्वारा चलाई जाती है, वॉर में जो लीडर होता है उस लीडर के द्वारा अगर सरकार चलाई जाए, बेसिकली मेरा मतलब है कहने का कि जो फौज है, फौज का लीडर अगर सरकार चलाए तो उसे सैन्य शासन कहते हैं, ठीक है, मिलिट्री शासन कहते हैं, या फिर आप उसे अपनी वन वर्ड और वोकेबलरी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, स्ट्रेटोक्रेसी। तो स्ट्रेट मतलब क्या होता है, लीडर, फौज का लीडर, और क्रेसी मतलब सरकार। तो गवर्नमेंट रन बाय ए मिलिट्री लीडर और गवर्नमेंट रन बाय ए मिलिट्री चीफ इज नोन एज स्ट्रेटोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्लूटो, प्लूटोक्रेसी। अगर मैंने बोला कि मुझे प्लूटो ग्रह पर घूमने जाना है, मेरी एलॉन मस्क से बात हो गई है, तो प्लूटो ग्रह पर अगर मुझे घूमने जाना है तो उसका जो किराया है, उसका फेयर जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, और इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल ही दे सकते हैं। तो प्लूटो पर अगर घूमने जाना है उसके लिए पैसा बहुत लगेगा, और पैसा बहुत ज़्यादा रिच लोगों के द्वारा है। तो प्लूटो वर्ड रिप्रेजेंट करता है धनी वर्ग को, रिच लोगों को, वेल्थ को, जबकि क्रेसी का मतलब होता है सरकार। तो गवर्नमेंट बाई रिच पीपल इज नोन एज प्लूटोक्रेसी, या फिर आप हिंदी में जिसे धनिक तंत्र भी कहते हैं। ऑटोक्रेसी क्या है, ऑटोक्रेसी में ऑटो का मतलब होता है एक, और क्रेसी का मतलब होता है सरकार। तो गवर्नमेंट बाई अ सिंगल पर्सन इज नोन एज एक तंत्र और ऑटोक्रेसी। अरे ऑटोमेटिक कार होती है ना, वो अकेली चलती हैं, अकेला चल चला चल साथी। ठीक है, तो ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाई वन पीपल। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी में ये बड़ा अच्छा वर्ड है, कैकिस और कैकिस्ट। कैकिस्ट वर्ड का यूज नीच पीपल को या फिर अयोग्य लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है। कैकिस या कैकिस्ट वर्ड का यूज नीच लोग, बेकार लोग, लेस क्वालिफाइड लोगों को इस वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। और क्रेसी मतलब सरकार। तो जब सरकार को अयोग्य लोग चलाते हैं, लेस क्वालिफाइड पीपल चलाते हैं, तो गवर्नमेंट रन बाय वर्स्ट पीपल और लेस क्वालिफाइड पीपल इज नोन एज कैकिस्टोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है एनोक्रेसी। देखो भाई, अगर आप देखो, हमें इस वर्ड का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब भारत में डायरकी सिस्टम चलता था, जिसमें कि लोगों को दिखाने के लिए भारत का एक राजा ही राज कर रहा होता था, लेकिन उस राजा को भी सारे के सारे अपने जो डिसीजंस थे वो अंग्रेजों से लेने पड़ते थे, तो वहाँ पे द्वैध शासन था। तो एनोक्रेसी मतलब क्या होता है, एनो वर्ड को लिया गया है अनदर वर्ड से, और अनदर का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके साथ साथ ये भी। तो एनोक्रेसी का मतलब होता है अर्ध सरकार। अर्ध सरकार मतलब कि डेमोक्रेसी तो है ही, डेमोक्रेसी के साथ साथ ऑटोक्रेसी भी है। लोगों को दिखाने के लिए अपना राजा लोग चुन रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जो डिसीजन है वो ऑटोक्रेसी मतलब एक अपने हित के लिए लिए जा रहे हैं, लोगों का उसमें हित कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है एनोक्रेसी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो डे 4 होगा उसमें फिर दोबारा मिलते हैं एक नए वर्ड के साथ, नई प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ। आपको ट्रिक कैसी लगी जरूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।